नमस्कार। मैं आपका सेवक रोशन रतोड़ी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज का जो मेरा विषय है, ये मेरा जो सवाल है, उत्तराखंड की सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा एक सवाल है। और ये जो सवाल है तमाम जितने भी मेरे उत्तराखंड के होटलियर्स भाई बहन हैं, उनके हितों को देखते हुए और जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही ऐसा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार हमेशा की तरह मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि मैं क्या बात करना चाहता हूं और क्या मेरे दिल में है, और आप सब अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो होटलियर लोग हैं वो सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। वैसे तो अभी तक कोई भी ऐसा माइकल लाल उत्तराखंड की धरती में कोई नेता, पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो किसी होटलियर को जॉब दे सके या किसी का भला कर सके। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है मेरी इस प्रयास से मेरे होटलियर भाई, उनकी पत्नियों के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो सके। नमस्कार रूप सिंह जी, कुछ अच्छा हो सके। क्योंकि कोई बोलते नहीं, क्योंकि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मैं वोट मांगने के लिए आपको बातें करूंगा, मीठी मीठी बातें। सॉरी, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। मैं पब्लिक का सेवक हूं, आप लोग का बेटा हूं। तो मैं बात करता हूं। वीरेंद्र दत्त जी कंडारिया, आपको मेरा प्रणाम है। और सोहन सिंह कुक जी बोलते हैं, आप जो भी बात करते हो वो सही बात करते हैं, आप अच्छा इंसान है। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले वीडियोस को आपके जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें या अपने पर्सनल मुझे मैसेज करें। आपके विचार मेरे लिए बहुत ही जरूरी हैं। अभी जो है उत्तराखंड में 4 राजनीतिक पार्टियां हैं, औरों की मुझे पता नहीं है। एक है भारतीय जनता पार्टी, एक है कांग्रेस, और जो कि 25 साल से राज कर रही है उत्तराखंड पे। 2 पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। तीसरी पार्टी है स्वाभिमान मोर्चा, और चौथी पार्टी है हमारे उत्तराखंड की उत्तराखंड क्रांति दल, यानी यूकेडी। ओके, तो मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं चलेगा हम ये कर देंगे। जैसे मुझे मैसेज आ रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के कि प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए और होटलियर को कहे कि हमें वोट दीजिए, हम होटलियर के लिए वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अभी तक क्यों नहीं किया? ये सवाल पहले 25 साल जिन्होंने राज किया उत्तराखंड पे, 25 साल 2 पार्टियों ने राज किया, पहले मैं उनसे पूछता हूं अभी तक क्यों नहीं किया? अब क्यों पीछे आ रहे हो मेरे? अब क्यों बोल रहे कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपके जितने भी होटलियर के मुद्दे उनकी आपकी बात को सहमत करेंगे। मुझे ये सहमत नहीं चाहिए आपके जो आपका मैनिफेस्टो में आप लिखा होगा कि हम ये करेंगे। ये सब तो कई पार्टियां करती हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े डायलॉग मारती हैं, झूठ बोलती हैं। क्योंकि झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है हमारे कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, हमारे संविधान में, हमारे कानून में। कोई कितनी बड़ी बड़ी भी नेता फेंके, कितनी भी बड़ी बात करे, हमारे कानून में झूठ बोलने के लिए कोई सजा नहीं है। तो नेता इसलिए झूठ बोलने के लिए कोई सजा नहीं है, इसलिए हमारे देश में हमारे नेता ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो सर से भी ऊपर निकल जाती हैं। हकीकत बात यह है। तो मैं तमाम राजनीति, आज मैं समय नहीं लूंगा, मैं 20 या 15 मिनट लूंगा, आप टाइम चेक कर लीजिए। मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं, आपका मैनिफेस्टो की बात छोड़ दीजिए। क्योंकि मैनिफेस्टो में तो बहुत सब बातें होती है, लोगों को लुभाने वाली बातें होती। अगर मैनिफेस्टो वाली बातें, राधा नेगी बहन आपको मेरा प्रणाम, अगर मैनिफेस्टो में आपकी लिखी बातें सच होती तो आज गरीबी नहीं होती, गरीब लोग ही नहीं होते, ना ही उत्तराखंड के अंदर कोई बाघ होता, ना ही उत्तराखंड के अंदर कई लोगों की मौत हो जाती, ना ही ये होता। लेकिन आप लोग क्या सोचते, ये सीधे साधे लोग हैं, इनको बेवकूफ बनाओ, झुंझुना थमाओ, लॉलीपॉप दिखाओ और बस हो गया चुप। ऐसा नहीं चलता है भैया। मैं तमाम उन राजनीतिक पार्टियों के, चाहे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो या किसी पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हो, चाहे यूकेडी का हो, स्वाभिमान मोर्चा का हो, कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी को, आपको हमें लिख के देना पड़ेगा, कागज पे लिख के देना पड़ेगा, बाकायदा पब्लिक के सामने लाइव होके। जो भी आपके बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो जिस पार्टी का बड़ा नेता है, वो लिख के देगा कि हम तमाम उत्तराखंड के होटलियरों से वादा करते हैं कि उनके लिए ड्यूटी टाइमिंग का शेड्यूल होगा, वीकली उनका ऑफ होगा, कंपलसरी उनका इंश्योरेंस होगा, उनके आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी,
पूरा आने जाने के लिए कंपनी उसका खर्चा पूरी कंपनी देगी। महत्वपूर्ण बात, अगर किसी होटलियर की किसी कारण से डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम एक फिक्स डिपॉजिट यानी 5 लाख से 10 लाख के अंदर वो पैसा उसके परिवार को, उसकी पत्नी को मिलना चाहिए। ये सब बातें होनी चाहिए, ये सब बातें उसकी पत्नी, और वो भी इस हिसाब से कि उसकी एजुकेशन के हिसाब से ये भी देखना, अगर किसी होटलियर की पत्नी पढ़ी लिखी है और उस होटलियर की उसके हस्बैंड की कहीं डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी उसकी योग्यता के अनुसार। होटलियर्स के लिए अगर ये सब चीजें कोई पार्टी नहीं कर पाई तो उसको उसी समय अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो लोकसभा स्पीकर का पद हो, चाहे वो आपका विधायक का पद हो, चाहे सांसद का पद हो। अगर पार्टियां ये लिख के देती है हमें, तो तमाम जितने हमारे होटलियर हैं, एक होटलियर का मतलब है एक घर से 5-6 लोगों का वोट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मुंह पे नहीं चलूंगा मैं। आई विल नॉट एग्री विद योर टॉकिंग, वॉरेबल टॉकिंग। टॉकिंग का क्या है? तुम कह सकते हो आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूं, धरती को ऊपर लेके जा सकता हूं, आसमान को नीचे ला सकता हूं, इसमें नहीं चलेगा। बबीता बहन, आपको मेरा प्रणाम है। तो जो राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड में हैं, और तमाम होटलियर को बोल रहा हूं, जितने भी मेरे होटलियर भाई हैं, अपना ईमान मत बेचना, अपना ईमान नहीं बेचना है। अपना खुद का स्टैंडर्ड बनाओ, अपना खुद का, जैसे सारे विधायक एक हो जाते हैं ना, सारे यूट्यूबर्स उल्टे सुल्टे काम करने वाले एक हो जाते हैं, सारे ब्लॉगर झूठ फरेब दिखा के एक हो जाते हैं, लेकिन हमें झूठ फरेब की दुनिया से बचना है। हमें यूनिटी रखनी है, एकता रखनी है। ऐसे नहीं कोई होटलियर उधर बिक गया तब तक एक भाई उधर चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि होटलियर लोगों का, वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले भी हैं बेचारे जो पत्थर तोड़ते हैं, जो ड्राइवर है प्राइवेट सेक्टर में, ड्राइवर लोगों की मौत हो जाती है। कोई बेचारा जो सफाई कर्मचारी होते हैं प्राइवेट जॉब पे, उनकी डेथ हो जाती है, उनके लिए उनके किसी के परिवार के गार्जियन की डेथ होती है, उनको भी कुछ नहीं मिलता है। ऐसे तो ठेली वाला भी है, उनके परिवार को भी कुछ नहीं मिलता है। आपको मालूम है, मुझे तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये चीज लिखत में चाहिए, तमाम जितने राजनीतिक पार्टियां, चाहे स्वाभिमान मोर्चा हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, मुझे ये लिखत में चाहिए। मुझे आपका मैनिफेस्टो गया कचरे के डब्बे में। जब तुम्हारे बड़े बड़े ज्ञापन, मुख्यमंत्री का ज्ञापन, नेताओं का ज्ञापन, टॉयलेट उसमें चले जाता, फ्लैश करके बहा देते पानी में। हमें तुम्हारे मैनिफेस्टो की ये सब नहीं चाहिए। हमें पूरा इस तरह से लिखित चाहिए जो लगे कि वाक्य में ये करेंगे। तुम्हें लिख के देना पड़ेगा पूरी तरह से, हर तरह से वीडियो में, कि मैं मुख्यमंत्री बना, या मैं विधायक बना, या मैं सांसद बना, या हमारी सरकार आई तो हम होटलियर के लोगों के लिए ये करेंगे। इतना टाइम देना पड़ेगा, 1 साल, 6 महीना, जो भी है। और अगर हम नहीं कर पाए इतने समय के अंदर, ऐसा नहीं कि 5 साल, हाँ मलाई खाओगे 5 साल बाद फिर बोलोगे, नहीं, आप हमें टाइम देगो, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल आपने लिखत में देना है। चाहे विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी हो, ये सब लिखत में होगा। उस पार्टी के अध्यक्ष के लेके उस पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष, उसका जो सचिव, उसके सारे लोगों का नाम उसमें लिखित होगा, पूरा उसकी लेटर हेड पे। और अगर हम इस काम को नहीं कर पाए और हम नहीं दे पाए, चाहे मैं मुख्यमंत्री पद हो, मैं अपने जो पद है, पद नहीं सिर्फ मुख्यमंत्री के पद से नहीं, आपने तुरंत अपने जो विधायक पद से भी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर रेडी है तो हम इसके ऊपर सोच सकते हैं, इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो सच बता देना, लेकिन झूठ नहीं चलेगा। क्योंकि भाई पिछले 3 महीने के अंदर आप, अगर आपके पास या हमारे उत्तराखंड की सरकार के पास या किसी भी के भी पास कम से कम 20 से 21 बहनें विधवा हो चुकी है, सिर्फ उत्तराखंड के अंदर, सिर्फ उत्तराखंड के अंदर, जिनके पति होटलियर थे। क्या कभी उन विधवा महिलाओं के घर पे कोई मुख्यमंत्री से लेके किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई गया? ईमानदारी से बताना आप, कोई गया? कोई नहीं गया। क्यों? होटलियर
जो होटलियर्स, मुझे एक ऐसे नेता का नाम बताओ, एक ऐसे विधायक का नाम बताओ जिसने होटलियर्स को नौकरी दिलाने में मदद करी हो। कोई उत्तराखंड का 170 विधायकों में से, 5 सांसदों में से, 3 राज्यसभा सांसदों में से और 25 साल में जितने भी मुख्यमंत्री आए, मुझे ऐसे लोगों का नाम बता दीजिए जिन्होंने होटलियर्स के लोगों के लिए कभी कोई मदद की हो या किसी को नौकरी दिलाई हो। मुझे एक ऐसे मंत्री और विधायक का नाम जरूर बताइएगा आप। ये लोग ना सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं, इनको आप बहुत छल लिया, आप लोगों ने बहुत छल कपट किया। अभी होटलियर जाग चुका है, आज का होटलियर जाग चुका है। पहले जैसी बातें नहीं थी कि लोग विश्वास कर लेते, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते, लेकिन जब तुमने विश्वास खो दिया जनता का, होटलियर का विश्वास खो दिया, ठेली वाले का विश्वास खो दिया, ड्राइवर का विश्वास खो दिया, तो आप, इसलिए हमें इस तरीके से आपसे लिखत में लेना पड़ेगा। जो बड़े बड़े पार्टियों के और नेता हैं, जो भी विधायक वोट मांगने आएगा उससे लिखत में होगा, सीधा लिखत में। तूने ये काम नहीं किया, तुझे अपनी विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको अपनी विधायकी छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई है ऑनेस्ट और ईमानदार व्यक्ति, कोई नेता वाक्य में चाहेगा तो जरूर कहेगा कि हम करने को तैयार हैं, वरना भाई उम्मीद मत करना। और होटलियर लोगों को कभी भी हल्के में मत लेना, चाहे होटलियर हो चाहे और हो। मुकेश पोखरियाल जी, बिल्कुल सही बात है भाई जी, उत्तराखंड के होटलियर भाइयों के लिए, क्योंकि मैं इस चीज को करीब से देख चुका हूं कि कितनी महिलाएं जो हैं, कितनी महिलाओं के पति जो विदेशों में काम करते हैं या भारत के किसी अन्य प्रांतों में काम करते हैं और उनके पति की डेथ हो जाती है, उसको राज्य सरकार तो दूर की बात है, केंद्र सरकार से आज तक किसी भी प्रकार की कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है, ना ही किसी प्रकार का कोई सहयोग हमारी राज्य सरकार से या विधायक नीति से या सांसद निधि से या राज्यसभा सांसद निधि से नहीं मिला है। इसलिए जितने भी होटलियर्स भाई हैं, अगर इंसानियत है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए आने वाले भविष्य में आपके बच्चों की लाइफ भी ऐसी सिक्योर हो, जैसे सरकारी पदों पे बैठे हुए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसकी पत्नी को जॉब मिल जाती है, उसके बेटे को जॉब मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं। सिंह कीर्ति भाई जापान से, आपका सुझाव बहुत ही सराहनीय है, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। मैं आपका पुरानी राजनीतिक पार्टियों से बंट जाते। हमारे होटलियर भाइयों से निवेदन है, मैं 25 साल से 21,000 से ज्यादा लोगों की हेल्प कर चुका हूं, 650 से ज्यादा डेड बॉडी भेज चुका हूं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, फारसी हो, चाहे उसमें बांग्लादेश का हो, चाहे आपका नेपाल का हो, चाहे किसी भी मुल्क का किसी विदेशी धरती में मर जाता है और उसका परिवार मुझ तक पहुंचता है, मैं उनके परिवार की मदद करता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा जो चीज है वो है इंसानियत, जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है। मैं यही कहूंगा दोस्तों, क्योंकि होटलियर लोगों को अनदेखा किया जाता है, लेकिन कुछ होटलियर लोग इधर से उधर गलत हो जाते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, जब तक तुम जिंदा है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, तब तक तुम खा पी रहे हो। जिस दिन आपकी डेथ हो जाती है ना, उस दिन आपके बच्चों को आप क्या दे के जाते हैं। और तमाम होटलियर भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि प्लीज, चाहे आपका छोटा सा इंश्योरेंस हो, लेकिन अपना इंश्योरेंस जरूर करवा लेना। आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी पत्नी का और आपका ज्वाइंट इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि अगर किसी व्यक्ति की कहीं पे किसी कारण से आकस्मिक निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो कम से कम जो इंश्योरेंस का पैसा है पत्नी को मिल जाए या पति को मिल जाए, और वही पैसे से उस पत्नी जो वाइफ है अपने बच्चों का अच्छी तरह से भरण पोषण पालन पोषण कर सके, उसका उज्जवल भविष्य बना सके, उसका आने वाला समय, उसके जो सपने हैं वो पूरे कर सके। बाकी आप समझदार लोग हैं, मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। पर जाते जाते एक बार फिर तमाम उत्तराखंड की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आप लोगों से, तुलसी चौधरी जी बहुत अच्छी बात बोली भाई जी, आपने होटलियर भाइयों के लिए सुविधा होनी चाहिए। यस, तो मैं यही चाहूंगा कि ये बातें ना मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि उनको तो इससे उनको पता है, सारे होटलियर मालूम है। नेता लोग सोचते हैं कि होटलियर लोग वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, हमारे विधायक सोचते हैं कि ये लोग तो सीधे साधे हैं वोट देने के लिए। लेकिन जब तक आप अपना स्टैंडर्ड नहीं बनाओगे, जब तक आप अपना खुद का वजूद नहीं बनाओगे, और आप इनके आगे माथा टेकना बंद क्या करें, नेताओं के आगे आपका अपनी पहचान बनाइए। जैसे आपने पूरे वर्ल्ड में होटलियर लोगों ने पहचान बनाई है, एक नाम बनाया, जैसे हमारी गढ़वाल राइफल है, हमारी गढ़वाल ने, हमारे उत्तराखंड ने कितने सारे जवान हिंदुस्तान भारतीय सेना में, ये आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जो विधवा महिलाएं हैं, जो अशिक्षित होती हैं, जो पहाड़ों में रहती हैं, जिनकी योग्यता कम है, पढ़े लिखे कम है, कम से कम उन लोगों के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक का सरकार की तरफ से पैसा देना चाहिए।
ये तो कर सकती है ना सरकार, अपनी जेब से तो नहीं भर रही ना, अपनी जेब से तो नहीं भरती सरकार। तो सरकार को ये चीजें बहुत, जब आप अपने विधायकों के 5 दिन का विधायक की शपथ लेने के बाद आप उनकी 2-2, 3-3 पेंशन शुरू कर देते हो, मुख्यमंत्री के पेंशन शुरू हो जाती है, राज्यसभा सांसद की पेंशन शुरू हो जाती है, सांसद की पेंशन शुरू हो जाती है, जो करोड़ों रुपए ऊपर से भी ठगते हैं और नीचे से भी ठगते हैं और लूटते भी है। एक बात कह रहा हूं मैं, करप्शन का जो दाग है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तराखंड के लोगों के लिए और तमाम भारत के भी जो है, लेकिन मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपने उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। एक एक स्टेट में अगर इस तरीके से बन जाए तो कई लोगों का जीवन सुधर जाए और कई बहनों के आंखों के आंसू हम पोंछ सकते हैं। कई बहनों की जो आंखें हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके पति के मरने पे, लेकिन उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। तो मेरी अपनी उत्तराखंड सरकार, जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आएंगी या वोट मांगने आएंगी, आपको कसम है अपने बच्चों की, उस माँ की कसम है, वो धरती माँ की कसम है, अपने विधायकों से मैं आपको लेटर दूंगा, आप वो लेटर अपने विधायकों से लिखवा के लीजिए। जो विधायक लिखने को तैयार होगा, समझो वो व्यक्ति वाक्य में आपके लिए कुछ करना चाहता है, और जो विधायक लिखने के लिए तैयार नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, आपको घुमाएगा, मतलब वो आदमी लुटेरा है, वो आदमी सच्चा नहीं है। हमें अपनी माताओं बहनों के लिए भी सोचना है, जैसे नेता लोग अपने विधायकों के लिए सोचते हैं, अपने सांसदों के लिए सोचते हैं, इसी प्रकार से हम तमाम उत्तराखंडी होटलियर भाइयों को अपने परिवार के लिए भी सोचना चाहिए। ये आपका अधिकार है। वैसे भी होटलियर भाइयों को आज तक किसी सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी है, ये आप भी जानते हैं। और आपको पता है सरकार, कई ऐसे आईटी सेल मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो चाहते हैं इसके पेज को कैसे रोका जाए, क्योंकि मैं कड़क बात करता हूं, लेकिन मेरी आवाज को दबाने के लिए हिम्मत चाहिए। या तो मेरा कत्ल कर दो, चाहे दलाल हो, चाहे नेता हो, चाहे गैंग माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे आबकारी कोई माफिया हो, भाई जब तक जिंदा हूं अच्छे काम के लिए आवाज उठाता रहूंगा। बुरा लगे जिसको लगे लगे, लेकिन जब भगवान ने इंसान का जीवन दिया तो लोगों के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो इस जिसका तमाम राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की बातों में मत आना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमें लिखित में चाहिए, लिखित में सिग्नेचर, चाहे स्वाभिमान मोर्चा हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ऊपर का जो हेड है, जो विधायक लोग हैं, सबका लिखित में सबका सिग्नेचर है। 70 विधायक जिस पार्टी के, सबका एक फॉर्मेट बनाएंगे, आपको भेजेंगे, प्रिंट आउट कीजिए, अपने विधायकों से साइन लीजिए। उसमें क्लियर लिखा होगा कि तुम्हें महिलाओं, किसी के पति की डेथ होती है, तुम्हें 10 लाख रुपए तक तुम्हें देना पड़ेगा अगर आपकी गवर्नमेंट आती है। विधायक निधि से जो महिला के पति की डेथ हो गई और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी 12वीं तक हम पढ़ाएंगे, उसमें लिखित में होना चाहिए। विधायक निधि से या सांसद निधि से या मुख्यमंत्री राहत कोष से, ये चीजें बहुत अनिवार्य। ये लोग डकार मार जाते हैं जनता के पैसे का, ये आराम से डकार मारते हैं। विधायक, नेता, सांसद, मुख्यमंत्री, ये सब विधानसभा के अंदर बैठे हुए सब डकार मार जाते हैं जनता के टैक्स के पैसे का। ऐसे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए 543 लोगों में से कितने लोग डकार मार जाते हैं। ऐसे डकार मारने वालों को कैसे क्या करना है मैं आपको बताऊं। गोपाल देवरारी जी, बड़े भाई जी, आप जैसे व्यक्ति को उत्तराखंड में जरूरत है। हमारे विधायक भोपाल राम टमटा जी आज तक 3 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाए। तो सर, ये आप लोग वोट देते हैं, आप लोग क्या है ना, बहुत सारे लोग नेताओं के तलवे चाटते हैं, मुख्यमंत्री के तलवे चाटते हैं, थोड़ी थोड़ी अवार्ड के लिए, थोड़े थोड़े वो बनाए हुए छोटे छोटे डब्बे देने के लिए, उसके लिए तुम लोग अपना जमीर बेच देते हो। अगर होटलियर इतना बड़ा, आर्मी के बाद सबसे ज्यादा आर्मी के बाद हमारे भाई होटलियर में, होटल लाइन में, होटल इंडस्ट्री में, अगर सारे होटलियर इकट्ठे हो जाएं तो आपके परिवार की दिशा, दशा, स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। वक्त आने पे आपके कोई बुरे समय आ गया, किसी की डेथ हो गई, तो आपके परिवार को हर तरीके से पूरी राहत तरह से सहायता प्रदान मिलेगी। लेकिन आप लोगों को अगर सोचना ही नहीं है, आपकी जिंदगी है, मेरा काम है अपनी बात रखना, अपने दिल की बातें रखना इंसानियत के लिए। आप साथ देंगे तो काम हो जाएगा, आप साथ नहीं दोगे तो ऐसे ही रहना, जैसे चल रहे हो लगे रहना, ऐसी लगे रहना। 2 बोतल दारू की वहां पीना, 2 बोतल दारू वहां पीना, अपना जमीन बेच देना। अगर अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो अच्छी चीजों से जुड़े, अच्छे लोगों से जुड़े। बाकी आपकी बात आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जम सबके परम पूजनीय माता पिता की। थैंक यू।